जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछली जो क्लास थी उनमें हमने 3.1 कंप्लीट कर लिए ना, और 3.2 मैंने पहले करा दी थी, उसके बाद में 3.1 कराई थी। अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के 3.3 में, ठीक है, जो सूत्र होंगे उनको हम करा रहे हैं। तो एक सूत्रों की बाढ़ सी आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में। अब सूत्र बहुत होते हैं, इसके फॉर्मूले जो हैं वो काफ़ी हैं, एक बाढ़ सी आएगी, पर आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सबके डेरिवेशन करा दूंगा मैं, कैसे सूत्र उत्पन्न हुए, कैसे आए वो फॉर्मूले, पर आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ये जो फॉर्मूले जो मैं आज कराने वाला हूँ 11वीं के लगभग सभी चैप्टर में और 12वीं के लगभग सभी चैप्टर की सभी एक्सरसाइज में काम आने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने हैं। तो हम फॉर्मूले जो है उनके डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं ना भाई। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं हम। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला रहा करता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ए और बी कोई कोण है, जैसे 100 डिग्री और 15 डिग्री, ऐसे ए और बी तो कोण है। तो ये मैं फॉर्मूला सबसे पहले ड्राइव करने वाला हूँ। अच्छा, तुम्हारी उत्सुकता और ख़त्म हो जाए तो उसके लिए मैं बता दूं जैसे इनका उपयोग क्या होगा साहब। देखो एक छोटा सा उपयोग कितना अच्छा है। हम 15 डिग्री का मान निकालते हैं इससे। अब तक 15 डिग्री का नहीं आया कहीं पे भी, 90 से ऊपर आए, पर 90 प्लस 30 का, 90 प्लस 45 का, ऐसे आए थे। अभी तक 15 डिग्री का, 75 डिग्री का इनका मान नहीं आया। देखो इस सूत्र में यदि, फिर मिटा दूंगा मैं उसको, केवल आपकी उत्सुकता ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ। यदि ए बराबर तो मान लो आ जाए 45 डिग्री और बी बराबर आ जाए मान लो 30 डिग्री, इसमें रख देते हैं। अच्छा, 45 और 30 रख देंगे तो 45 माइनस 30 15, और 60 और 45 भी रख सकते हैं आप। 60 माइनस 45 15 होता है। तो चाहो तो 60 45 और चाहो 45 30, इसमें रख दिए। कॉस 45 माइनस 30 बराबर कॉस 45 और कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। ठीक है, ए की जगह तो 45 और बी की जगह मैंने 30 रख दिया इसमें। तो ये तो 45 माइनस 30 15 हुआ के जने। तो देखो कॉस 15 डिग्री, और ये कॉस 45 1/√2 होता है, 10th तक पढ़ा है हमने, 1/√2। और ये कॉस 30 का जो मान है √3/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। एलसीएम 2√2, ऊपर √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 सही क्या है ना। कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 जो है √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 इतना आ गया, सही है। तो √3 प्लस 1/2√2, ये लो कॉस 15 का √3 प्लस 1 और बटे में 2√2
आया कि नहीं आया? और भी मान आएंगे, 105 डिग्री का भी आ सकता है। ए की जगह तो 130, हाँ 105 का तो दूसरे तरीके से आएगा, 90 + 15 करके ले आएंगे। ठीक है, इस 15 की हेल्प से 90 + 15 लिख के, ठीक है, और जब निकल जाएगा cos a + b का भी सूत्र आना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और अगर a + b का चाहोगे ना, cos a + b का, तो यहाँ माइनस। तो मैंने तो ये बताया कि हम कौन से सूत्र की व्युत्पत्ति, फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं, इसका करने वाले हैं। इसका हल्का सा उपयोग बता दिया है, लिखना नहीं है, मिटा रहा हूँ। आपको बस ये उत्सुकता ख़त्म की है कि भाई देखो क्या काम आएंगे जानेंगे, तो ऐसे काम आएंगे। तो देखो कैसे निकाला जाएगा मान। एक वृत्त लिया मैंने, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। क्या कर रहा हूं मैं, इसकी उत्पत्ति की ये सूत्र cos a - b का लेता हूं पहले, सरल सही। cos a - b के बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b कैसे आया, इस पर चर्चा चल रही है। तो देखो कैसे उत्पत्ति होगी। एक वृत्त बना दिया मैंने, और मैंने इसकी त्रिज्या ली है 1। अब चूंकि त्रिज्या 1 है तो यहां से यहां तक लंबाई 1 हो गई, और जब यहां से यहां तक की लंबाई 1 हो गई तो इस बिंदु के निर्देशांक बताऊं। निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x दूरी कॉमा y दूरी। तो x दूरी तो 1 और कॉमा y दूरी कितनी, 0 है। x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक आ गए 1,0। ठीक है, अब आगे सुनो। ये तो 0 0 और ये 1,0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ को यूँ घुमाता चल रहा हूँ, घुमाता है ना, हर जगह कुछ ना कुछ कोण बनाता जाएगा। अब कितना कोण है, अब कितना कोण है, अब कितना कोण है। तो मान लो यहाँ जब मेरा हाथ था यूँ, जब मान लो बी कोण बन रहा था, और मैं हाथ को घुमाते घुमाते यहाँ ले गया यहाँ, और जब मान लो ये पूरा कोण ए बन रहा था। मैं थोड़ा चित्र बड़ा बना रहा हूँ वापस से मिटा के। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और मैंने वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी हुई है, 1। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्या 1 मानी हुई है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। अभी बताया था उस हिसाब से। ये दूरी 1 है तो x दिशा की दूरी तो 1 है, और चूंकि ये x अक्ष है तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है। x डैश और y डैश। क्या कर रहे हैं हम, ये ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रहा था कि मैं मेरे हाथ को यूँ घुमाता चलूँगा तो कोण बहुत सारे बनते जाएंगे। अब कुछ कोण है, अब कुछ कोण है, अब कुछ कोण है, अब कुछ कोण है। मान लो किसी समय मेरा हाथ यहाँ था, किताब वाला तो इसको किरण लिखता है, एक किरण जो है मूव कर रही है, घूर्णन कर रही है। किरण कह लो, हाथ कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। यूँ है, मान लो किसी क्षण यहाँ है मेरा हाथ, और मान लो इस जगह पे कोण बना रहा है वो बी, और मेरा हाथ घूमता 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 मान लो यहाँ पहुँच गया इस जगह पे। अब यहाँ से लेके शुरू यहाँ से हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ इस समय तो बी, और घूमते घूमते यहाँ मान लो बना रहा है वो ए बना रहा है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोण ए है और यहाँ से तक का बी है। इनको कुछ नाम दे देते हैं। ए कोण है, इसको मैं P1 कह देता हूँ, इस जगह को मैं P2 कह देता हूँ। ठीक है, अब चूंकि a माइनस बी का सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं तो a माइनस बी कोण कौन सी जगह होगा, हाथ कहाँ होगा जब a माइनस बी बनेगा। तो सोचो, मान लो यहाँ से और यहाँ तक पूरा है 150 डिग्री, a तो है 150 और b है 50। ठीक है, या मान लो 120 है, ये तो है 120 कौन a और ये है b है 50। ठीक है, ए तो 120 है यहाँ से यहाँ तक और b मान लो 50 है, तो a माइनस बी का मान बताओ पहले कितना होगा। a तो 120 और b 50, तो a माइनस बी कितना होगा, 120 में से 50 घटा देंगे जितना होगा। कितना बने जाना, 80 डिग्री बने होगा 120 में 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री तो कहीं यहाँ होगा भाई, यहाँ तो 90 है ना, तो 70 तो यहाँ कहीं होगा। तो अगर मैं a माइनस बी की स्थिति की जांच करना चाहूँ तो a और b के बीच में होगी कहीं, ये कोण a माइनस बी है और इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ P3। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ से और यहाँ तक तो 120 होता और यहाँ से यहाँ तक मान लो 50 है, तो a माइनस बी 120 माइनस 50 शायद 70 तो बीच में होगा कहीं यहाँ। ठीक है, तो इनके नाम ये P0 कह देता हूँ मैं और ये O है, ये अपना है ना। तो देखो यहाँ पे चित्र में अगर अपन देखना चाहें, चित्र में P0 O, चित्र में अगर हम देखना चाहें P0 O और P3 कितना कोण है, P0 O P3 कितना कोण है भाई, a माइनस बी। P0 O P3 है ना, P0 O P3 कितना कोण है, a माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक है ना। अच्छा मोए तुम P2 O P1 सोचो कितना बैठे हुए, P2 O P1 देख रहे हो चित्र में, P2 O P1 यहाँ से यहाँ तक को EVA माइनस भी बैठे हो। देखो 11th है और वो भी मैथ साइंस है, सबसे जटिल वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग तो में लगाना पड़ेगा। अच्छा ये इतने जटिल नहीं होते ऐसे, तो पहली बार लग रहे हैं तो अजीब लगेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी है, दूसरी बार की प्रैक्टिस में ये नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि आपके 10वीं में हो गए थे। P2 O P1 ये वाला जो कोण है ये भी a माइनस बी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैसे, पूरा P1 और यहाँ सॉरी यहाँ तक का तो a और यहाँ तक का b, यहाँ से यहाँ तक का तो a और यहाँ से यहाँ तक का b, तो बीच का अरे पूरा a और यहाँ तक का b, तो बीच का कितना a माइनस बी हुआ, समझ रहे, यहाँ से यहाँ तक तो a और यहाँ से यहाँ तक b, तो बीच में कितना हुआ ये वाला a माइनस बी, तो ये भी कोण a माइनस बी है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। ये तो मैंने लिया ही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का मान यहाँ बैठेगा और ये कोण यूँ समझो कि जाने, देखो इसको यूँ घुमाएंगे तो यहाँ भी तो बैठ जाएगा वही कोण, इनके बीच में 30 डिग्री है मान लो ये, तो मैं तो कहीं घुमाऊँ यहाँ भी 30 रहेगा, यहाँ भी 30 रहेगा, बहुत जगह 30 रह जाएगा। ऐसे मत सोचोगे भाई ये a माइनस बी है तो ये कैसे बैठेगा,
कई जगह हो सकता है 30 डिग्री, तो इतना आया। अब यूँ बताओ, यहाँ से यहाँ तक का कोण समान है और यहाँ से यहाँ तक का कोण समान है, और त्रिज्या हर जगह समान है, कोण समान त्रिज्या समान। तो एक सूत्र होता है ना हमारे पास, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या रहता है ना, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। तो इस चित्र में देखो आप, कोण बराबर और त्रिज्या बराबर, ये दोनों कोण बराबर और त्रिज्या तो एक है ना, तो त्रिज्या बराबर, तो चाप भी बराबर होगा। दो स्थितियों में कोण बराबर है और त्रिज्या बराबर है, तो चाप भी बराबर होगा ना, और चाप बराबर तो जीवा भी बराबर होगी। है कौन कौन सी जीवा? P0 से P3 की और P2 से P1 की। चित्र पे मत जाइए, थोड़ा व्रत ऐसा बन गया है, इधर छोटा सा हिस्सा बचा है, उधर ज़्यादा बड़ा हिस्सा बचा है। तो पहले तो बता देता हूँ चाप। तो चाप कौन कौन सा? P0 से P3 बराबर चाप P2 से P1, ये दोनों चाप बराबर होंगे। चाप बराबर है तो जीवा भी बराबर होंगी, ये वाली कौन? P0 से P3 और जीवा कौन सी? P2 से P1, ये भी बराबर होंगी। ठीक है, जब P0 से P3 तक का चाप बराबर है और P2 से P1 का चाप बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जीवा और यहाँ से यहाँ तक की जीवा भी बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इन जीवा की लंबाई और जीवा की लंबाई दोनों को बराबर करूँगा इनकी। उसके लिए हमारे पास एक 10वीं का सूत्र काम में आने वाला है। यदि दो बिंदु जाना होगा क्या, P तो हो मान लो x1 y1 तथा Q हो x2 y2, तब PQ कितना रहा करता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला काम में लेने वाला हूं मैं। ठीक, जगह थोड़ी कम पड़ रही है भाई, मैं मिटाने वाला हूं इसको, है ना। ये वाला जो है आप बैक करके जब उतार लेना इसको, हम इस सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं, एक बार और वापस से बैक करके वापस से समझ लेना आप। मतलब हुआ क्या है, हमने 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया है और उसमें दो कोण सेट करे पहले हमने, ए और बी। मान लो ए तो यहाँ तक का और बी यहाँ तक का, ये प्रारंभिक बिंदु है, हाथ घुमाते चले हम। ठीक है, तो ये हल्की सी बिल्कुल आपको रेखागणित इससे मैच कर रही होगी, और रेखागणित ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी जटिल लगती है ना, पर ध्यान करना ये आखिरी चित्र समझो, इसके बाद कोई रेखागणित का चित्र नहीं है इस चैप्टर में। उसके बाद तो सरल ही सरल सूत्र हैं, एक से एक दूसरा मिलता चला जाएगा। पहला सूत्र है, इसमें थोड़ी समय जान लगानी पड़ेगी। तो क्या था, मैंने कहा था कि हमने हमारा एक वृत्त बनाया और एक त्रिज्या का लिया, हमने हमारे हाथ को घुमाया, यहाँ तो ए मान लिया और यहाँ मान लिया हमने बी, ए और बी, तो ए माइनस बी मध्य में होगा कहीं, यहाँ मिला दिया हमने। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का ए माइनस बी और इन दोनों के बीच का भी ए माइनस बी माना जाएगा। कौन कौन का? P0 से P3 तक का भी कोण ए माइनस बी है
और P2 से P1 तक का भी कोण A माइनस बी है यहाँ। तो कोण बराबर तो चाप बराबर तो जीवा बराबर। तो जीवा मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। चूँकि दूरी आ गई तो हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी जो 10वीं में है, ये कि दो बिंदु के निर्देशांक अगर दे रखे होते हैं तो दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र ये रहता है PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसा, अब इसमें कैसे जमाएंगे? तो थोड़ी देर के लिए मुझे इनके निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। किसके? P2, P3 और P1 के। देखो ये जो लिखा हुआ था ना, इसके आगे का हिस्सा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस P2 के निर्देशांक निकालता हूं। लो, एक यूं लंब डाला और इस त्रिभुज से किसके निर्देशांक निकाल रहा हूं मैं? P2 के। ये कोण कितना है? ये वाला B। त्रिज्या कितनी मानी हुई है? 1। ये जो लंब डालेंगे P0 पर नहीं मिलेगा, ये तो घूमता हुआ है, थोड़ा इधर साइड मिलेगा यहाँ। इसको मैं तुम कहो तो कुछ मान लें, R मान लें। तो त्रिभुज P2OR में मेहनत चल रही है अब इनके निर्देशांक पता करने की। किनकी? P2 के, P3 के और P1 के निर्देशांक x1 y1 इनके। अगर x1 y1 आ जाएंगे ना तो अभी मैंने जो नीचे सूत्र लिखा था क्या, √ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा था ना, उस सूत्र में जमाने के लिए हमें निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो ज्ञात कर रहा हूँ। P2OR में cos थीटा और sin थीटा देखो कितना आएगा। cos थीटा cos भी क्या रहा करता है? cos आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो OR और बटे कर्ण कौन है? ये लंबाई जो कि कितनी है? 1। OR बटे 1। sin थीटा रहा करता है लंब बटे कर्ण, P2R बटे कर्ण, P2R बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण की लंबाई तो कितनी है? 1 है ना, ये तो है कर्ण, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1। यानी कि OR की वैल्यू तो कितनी है भाई? cos B। और P2R की वैल्यू कितनी है? sin B। ये बताओ P2 के जो निर्देशांक हैं, निर्देशांक मतलब है x दूरी कितनी है और y दूरी कितनी है। तो P2 के सामने की x दूरी ये कहलावेगी कौन? OR। कितनी निकली है? cos B। और y दूरी कितनी निकली है? ही sin B। तो इसके निर्देशांक cos B, sin B, x1, y1। x1 मतलब x का मान और y1 मतलब y का मान। तो x का मान तो cos B निकला है x दूरी का, और y दूरी का मान sin B निकला है। तो चूंकि P2 के निर्देशांक OR, P2R होंगे, P2 के निर्देशांक OR, P2R होंगे, अतः P2 के निर्देशांक कितना? OR का मान और P2R का मान। ऐसे ही P3 का हो जाएगा। P3 के निर्देशांक कितने होंगे? देखो P3 के निर्देशांक, जब P2 का कोण तो B है तो cos B sin B। P3 का कोण कितना है? A माइनस B।
तो कॉस ए माइनस बी और कोमा साइन ए माइनस बी। ऐसे ही P1 के निर्देशांक, भाई P2 का कोण तो B था, तो P2 के आगे cos B sin B। P3 का कोण है ये रहा A माइनस बी, तो A माइनस बी में cos साइन लगा दिए। P1 का कोण है A, तो A में cos साइन लगा दो, cos A कोमा साइन ए। ये इनके निर्देशांक आ गए। अच्छा, वो जो P0 है, P0 के निर्देशांक कितने हैं? पहले लिख लिया हमने हालांकि 1,0। ठीक है, इन्हें चारों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। कैसा इनका क्या काम पड़ने वाला है, मिटाते हैं। चित्र में लिख रहा हूं निर्देशांकों को। अब P2 के तो निकले cos B कोमा साइन B। P3 के निकले cos A माइनस बी और कोमा साइन A माइनस बी। ठीक है, और P1 के निकले cos A कोमा साइन ए। P1 के निकले cos A कोमा साइन ए। P3 के निकल गए और P2 के ये निकल गए। ठीक है कि ना है? अब देखो, हम रुके पड़े थे, पुनः लिख रहा हूं अब मैं, हम रुके पड़े थे कि जीवा लिखी थी, ध्यान हो तो, कि जीवा P0 P3 की लंबाई और जीवा P2 और P1 की लंबाई समान है। क्यों समान थी? ध्यान करो, कोण समान थे, कोण समान और त्रिज्या समान है, ये एक है हर जगह। तो कोण और त्रिज्या समान है तो चाप समान। चाप अगर यूं समान चलें दो बार तो जीवा भी समान ही आएगी, तो जीवा समान है। जीवा मतलब यहां से यहां तक की दूरी, जीवा समान मतलब जीवा की लंबाई समान। तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर यहां से यहां तक की दूरी। इन दूरी को जो सूत्र लिखा है मैंने तुम्हें अभी अभी, उसमें जमा रहा हूं मैं। P0 P3 देखो ये दो, कौन सा सूत्र? x1y1 और x2y2 के बीच की दूरी का। तो ये तो x1y1 हो जाएंगे, x1 तो 1 है और y1 है 0, और ये हो जाएंगे x2y2। और क्या सूत्र रहता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, देखो अब P2 P1 ये जीवा ये रही ना, इसमें ये तो x1 y1 हो जाएंगे। ठीक है, और ये x1 y1 हो जाएंगे, सॉरी ये x1 y1 और ये x2 y2। हालांकि कोई से रख लो, कोई फर्क ना पड़े। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कोई से तो कोई से कर लो, स्क्वायर है ना, तो इस वजह से फर्क ना पड़े। cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का स्क्वायर। ठीक है, cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का स्क्वायर। अच्छा, दोनों ओर वर्ग कर दूं, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे। पता है मैंने कहां से लिखा है ये? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पाओ ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और कॉस a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर बराबर कॉस a माइनस कॉस b का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हट गया ना, दोनों तरफ वर्क किया तो। अब इसको मैं खोल रहा हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉस a माइनस बी, 2ab वाला पता है ये प्लस लिख रहा हूं। अब इसको ये तो 0 घटाएंगे तो ये बचेगा, तो साइन स्क्वायर a माइनस बी बराबर, ये वाला बराबर मैंने नीचे लिख दिया, लाइन बड़ी है इसलिए, इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को खोल रहा हूं। पहले ब्रैकेट के स्क्वायर को खोला तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर बी ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। देखो लाला, ये और ये मिलके एक प्लस ये वाला एक माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, इधर वाला हल कर लिया मैंने, ये रहा बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी एक, और ये दोनों जो है माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। 1 प्लस 1 ये कट गए कुल मिला के, माइनस का 2 कॉस ए माइनस बी और माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, बचा हुआ देखो जरा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये है। ठीक, क्या किया गया था, 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त लिया और उसमें पहले तो 2 बिंदु बनाए, ये तो बाद में बनाए, पहले 2 बिंदु बनाए, एक तो ए कोण वाला P1 और एक हाथ घुमा के बी कोण वाला P2, 2 बनाए पहले तो। फिर हमने a माइनस बी पर चर्चा इसलिए की कि a माइनस बी का सूत्र उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो a माइनस बी कहाँ होगा, a और b के बीच में होगा, a और b के बीच में a माइनस बी कोण हमने अंदाजे से यहाँ लगा लिया, इसका नाम P3 रख दिया और जो शुरू हुआ उसका P0 रख दिया, 4 जगह बन गई। P0 से P3 तक का कोण बराबर P2 से P3 तक का, सॉरी P1 का कोण बराबर, तो P0 से P3 बराबर और P2 से P1 का कोण बराबर है, कोण बराबर तो चाप बराबर, चाप बराबर तो जीवा बराबर, तो जीवा बराबर की हमने, फिर हम ठहर गए थे, जीवा बराबर का मतलब है जीवा की लंबाई बराबर, फिर हम ठहर गए थे। कैसे कि हमने कहा भाई जीवा की लंबाई कैसे निकालें, तो फिर मैं रुक के बीच में निर्देशांक निकाले थे,
कौन कौन के, P2 P3 और P1 और P0 सब के देखो। चूंकि एक त्रिज्या है इसके तो 1,0 वैसे हो गया, शुरुआत में बता दिया। अब इसके निकाले थे मैंने, ये लंब खींच के एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में एक बार तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, एक बार sin थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण से इसके निर्देशांक आए थे cos b sin b। मैंने इसी तर्ज पे इसके और इसके रख दिए। जब चारों के निर्देशांक निकाल लिए तो जो जीवा वाली बात पर रुके हुए थे हम, जीवा की लंबाई बराबर है, वहां वापस पहुंच गए कि दोनों जीवा की लंबाई बराबर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र भी लिखा मैंने इसी। अगर हम इस जीवा की लंबाई देख रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अगर इस जीवा की लंबाई देख रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। वैसे कोई से को x1 y1 मान लो, कोई से को x2 y2, कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्क्वायर खोलने पर। स्क्वायर खोल दिया, ये सूत्र आ गया कितना, cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। आज मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ये थोड़ा खुद ही पेचीदा है, इसलिए आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है। बाकी अब कोई भी चित्र नहीं आएगा, ठीक है। आप इसकी केवल प्रैक्टिस कर लेना, इससे आगे कोई भी चित्र नहीं आएगा। सब इसी में थोड़ा थोड़ा देखो, वैसे ही मन खुश करने के लिए। अगर b की जगह माइनस भी रख दिया जाए पूरे में तो इधर a प्लस भी आ जाएगा, इधर कुछ चेंज होंगे हो जाएंगे, cos a प्लस b का सूत्र आ जाएगा। किससे, b की जगह माइनस भी रखने से, ठीक है। तो अब तो मैं ऐसे ही परिवर्तन करूंगा, पर मूल सूत्र एक तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेशन और थोड़ा समझने का प्रयास करना। यूँ कभी कभी तो कठिन आएंगे ना, कभी कठिन कभी सरल, ऐसा चलेगा, ठीक है, ठीक।